Hello dear student, this is Suren Jaiswal. Today I am going to discuss the solution of test paper which is held on 24th October. ये क्लास टेस्ट है बच्चों and the date is 24th October. ठीक है, तो दिस क्लास टेस्ट फॉर मेटल 1 and 2. तो पहला क्वेश्चन है, at 300 Kelvin and 1 atmosphere 15 ml of gaseous hydrocarbon requires 375 ml air. तो एक बच्चों हाइड्रोकार्बन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव का. हाइड्रोकार्बन आप इसको क्या एज्यूम करोगे, CXHY, एंड इट इज सेड दैट कि इसका हम लेते हैं बच्चों 15 ml. ठीक है, और कह रहा है कि 15 ml 375 ml एयर, जिसमें 20% क्या है, ऑक्सीजन. ठीक है, दिस हाइड्रोकार्बन विच इज ऑफ वॉल्यूम 15 ml is allowed for combustion which requires 375 ml air having 20% oxygen, right, by volume for complete combustion. ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसका है ना फॉर कंप्लीट कंबस्शन, मतलब इसमें जो ऑक्सीजन है, क्लियर, इसमें जो ऑक्सीजन है कंप्लीटली यूज होता है. ठीक है बच्चों, तो 375 ml का आप 20%, पहले तो इक्वेशन हम लिख लेंगे. क्लियर, CXHY प्लस O2 गोज टू क्या बनाना है, CO2 और वाटर. तो बैलेंस फॉर्म में इधर Y है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Y लिखते हैं जब यहाँ पे 1 होता है, बट यहाँ पे 2 है तो Y/2 हो. क्लियर, ऑक्सीजन की काउंटिंग करेंगे, 2x ऑक्सीजन एटम इधर है राइट में और Y/2 इधर है. यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 2x प्लस Y/2. ये कोफिशिएंट होता है जब यहाँ पे 2 नहीं होता ना एटम, यहाँ पे 2 है तो क्या कर लो बच्चों, हाफ कर लो. ठीक है, तो पहला काम है, यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ये हमने लिखा CXHY प्लस x प्लस Y/4 O2 goes to XCO2 plus Y/2 H2O. क्लियर, तो अब देखो जो मोल कंसेप्ट लगाओ, ये क्या है, ये देखो कोफिशिएंट इसका कितना है, 1 है, इसका कितना है, x प्लस Y/4, ये कितना बनेगा, x. ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में बनता है, वैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बार फिर से रीड करता हूं. एट 301 एटमॉस्फेयर 15 ml of gaseous hydrocarbon requires 375 ml air containing 20% oxygen by volume for complete combustion. ठीक है बच्चों, आफ्टर combustion the gases occupied 330 ml. अब देखो बच्चों इसमें एयर है. ठीक है, तो अगर ये 15 ml है, अगर ये खर्च होगा 15 ml पूरा, ये कितना खर्च होगा, 15 इंटू एक्स प्लस यूनिटरी मेथड लगा लो, ये खर्च हो जाए. और ये कितना फॉर्म होगा बच्चों, 1 से x है तो 15 से कितना होगा, 15x. क्लियर, तो यहां से आप देख सकते हो बच्चों कि 15 ml से ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है 15 इंटू एक्स प्लस Y/4 है. क्लियर, और ऑक्सीजन कितना बच्चों, 375, यानी कि 15 इंटू एक्स प्लस Y/4 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 20% ऑफ 375, 20% ऑफ 375, ऐसा क्वेश्चन में दिया है. तो 20 इंटू 375 अपॉन आप 100 करोगे. ठीक है, तो 5 आ जाएगा और ये है 75 आ जाएगा. ठीक है बच्चों, यहां से आपका आएगा x प्लस Y/4 इज इक्वल टू 75. ये इक्वेशन नंबर 1. क्लियर, अब उसके बाद जो सेकेंड लाइन है कि आफ्टर कंबस्शन द गैसेस ऑक्यूपाइड 330 ml. अब देखो बच्चों इसमें क्या था, इसके अंदर स्टार्टिंग में एयर है. क्लियर, एयर का नेट वॉल्यूम कितना बच्चों, 375, जिसमें ऑक्सीजन कितना है, बोलो, ऑक्सीजन ये है ना, ये 75.
क्लियर, ये स्टार्टिंग। और हाइड्रोकार्बन जो है वो कितना है, ये है बच्चों 15 ml, है ना। तो शुरू में जो नेट वॉल्यूम है वो कितना है 375 प्लस 50। अब देखो जब आफ्टर कंबस्शन होगा तो ऑक्सीजन जीरो हो चुका है, क्लियर, यहाँ पे ऑक्सीजन जीरो हो चुका है। एयर में क्या है बच्चों, देखो 375 था, उसका 20% ये था, ठीक है ना। तो इसका 20% है, तो ये कितना है बच्चों 370, ये 300 हो गया, क्लियर। हाइड्रोकार्बन क्या हो चुका है बच्चों, जीरो हो चुका है। CO2 कितना बना है 15x, क्लियर, ये। तो बिफोर कंबस्शन जो हाइड्रोकार्बन विथ एयर है, इसके साथ जो टोटल वॉल्यूम था 375 प्लस 15, क्योंकि इसमें 75 ml इस एयर के अंदर है, ये इसमें एयर में ऑक्सीजन प्लस जो बाकी एयर है वो उतना है। अब ये जो एयर में ऑक्सीजन जीरो हो चुका है, क्लियर, तो 300 हो गया। अब जो नेट वॉल्यूम हो गया कितना हो गया, नेट वॉल्यूम इज इक्वल टू 300 प्लस 15x एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू यू। ये कितना बोला है 330, ठीक है बच्चों। तो ये 330 है, यहां से 15x की वैल्यू 30 आ जाएगी, क्लियर। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आप यहां पे रखोगे तो y/4 ये बच्चों आएगा ना, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 आप इसको कट कर लोगे तो y/4 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू 12 आएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, CxHy C2H12। आई होप ये समझ में आया। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं। इसमें लिखा है बच्चों, एट 301 एटमॉस्फेयर 15 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स 375 ml एयर कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो हमने कहा कि 375 ml है, ये 375 ml का 20% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन निकाल लोगे, क्वेश्चन आप बैलेंस फॉर्म में लिख दोगे, क्लियर, ऐसे लिख देंगे। तो 15 ml अगर ये खर्च होगा तो ये इसका 1 से इतना है, तो 15 से 15 टू दिस होगा, ये कितना, ये जीरो हो जाएगा आफ्टर रिएक्शन, ये भी जीरो हो जाएगा और ये बचेगा, क्लियर। तो हमने कहा कि स्टार्टिंग में जो एयर विथ ऑक्सीजन है ये दोनों मिला करके 375 है। तो इसमें से जब ऑक्सीजन गायब हो जाएगा तो ये 375 माइनस 75 ये 300 हो जाएगा। और हाइड्रोकार्बन है ये भी कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। और इसके अंदर जो CO2 बना है बच्चों, है ना, जो CO2 बना है वो कितना है 15x। तो फाइनल जो वॉल्यूम होगा 300 प्लस 15x होगा और ये वैल्यू 330 है, x निकल जाएगा और यहां पर लिख दोगे, ठीक है बच्चों। इसका जो आंसर है डी है, दैट इज नॉन। नेक्स्ट है बच्चों, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज -13.6। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दिया है बच्चों, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द एनर्जी ऑफ लेवल करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 5। तो बच्चों टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होगा बच्चों 1 होगा, n की वैल्यू क्या है 5 है, क्लियर। क्या आएगा -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, -13.6 अपॉन 25 कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू क्या आएगी -0.54 इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लाइमन लाइंस। तो लाइमन लाइंस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लाइमन सीरीज कहां से कहां होता है, फ्रॉम nth टू ग्राउंड स्टेट, ये क्या होता है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, व्हेन ट्रांजिशन एंड्स टू व्हाट, ग्राउंड स्टेट इन वन जंप डायरेक्टली। तो किसी भी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में
वो जो एक जंप में आता है, तो टोटल जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लाइमन सीरीज। क्लियर? तो जैसे अगर हमने कहा कि 5 पे है तो लाइमन सीरीज याद निकाल सकते हो आप, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या होगा बच्चों, 5 से 1 का होगा, 4 3 और 2। ये जो ट्रांजिशन होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। क्लियर? आप देख सकते हो बच्चों 5 से 1 टोटल इंटरवल 1 2 3 आ गया, तो 4 लाइंस आ गए बच्चों। ठीक है? तो अगर वो 5 से लेके 1 तक का टोटल ट्रांजिशन अगर हम डायरेक्ट देखें, 5 से 1 4 से 1 3 से 1 2 से 1, ठीक है, अगर हम टोटल देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो n-1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो टोटल लाइंस क्या होगी, n-। नेक्स्ट बच्चों, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम प्लस इज एक्सपेक्टेड टू दैट ऑफ, ठीक है, तो हीलियम प्लस का जो स्पेक्ट्रम होगा बच्चों किसके सिमिलर होगा, हीलियम प्लस क्या है, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम सिमिलर होगा, ठीक है, उन्हीं का जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो स्पेक्ट्रम क्या होगा, सिमिलर होगा, आइडेंटिकल तो कभी नहीं होगा मगर सिमिलर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हीलियम प्लस है क्वेश्चन नंबर 3 में हीलियम प्लस का बोला है कि किसका स्पेक्ट्रम सिमिलर होगा। एक तो दिया है Li प्लस, दूसरा दिया हीलियम, तीसरा दिया हाइड्रोजन, चौथा दिया है सोडियम। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो सिमिलर कौन होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है बच्चों, ये जो समझ गए आप आई थिंक। ठीक है, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, ये था 34 है ना, 35 है, व्हाट पॉसिबली कैन द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वैलेंस फॉर 2 इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम इनिशियल एनर्जी एंड एक्सीलरेटेड टू 50 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। ठीक है, what possibly can the ratio be the de Broglie wavelength for 2 electron having the same initial energy and accelerated through 50 volt and 200। इसमें बोला है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन को 50 वोल्ट से एक्सीलरेट किया, एक इलेक्ट्रॉन को 200 वोल्ट से एक्सीलरेट किया, दोनों की इनिशियल एनर्जी सेम है, तो बेस्ट हम क्या मान लें, 0। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी बच्चों इसके साथ क्या आएगा, Q इंटू वी आएगा, इसके साथ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, Q इंटू वी आएगा। क्लियर? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा क्या होता है बच्चों, h अपॉन पी, और h p की वैल्यू क्या होता है, 2m ke होता है अंडर रूट में। और काइनेटिक एनर्जी लिखोगे बच्चों है ना, तो जो लैम्डा 1 लिखोगे क्या लिखोगे, h अपॉन अंडर रूट 2m, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, Q इंटू वी, तो Q तो सब पे सेम है, E, और V की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। क्लियर? ये लैम्डा 1। लैम्डा 2 क्या लिखोगे, h अपॉन अंडर रूट 2m E इंटू वोल्टेज की वैल्यू 200। इनको क्या कर देंगे बच्चों, सिंपली आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ये आपका आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 200 अपॉन 50 ना, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, 2m h e सब कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा बच्चों कितना, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इज 10 के पावर -5 है। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी, क्वेश्चन नंबर 36, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा पी आपको दिया हुआ है 10 के पावर -5। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, सिंपल आपको क्या लगाना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h बाई 4 क्लियर, वैल्यू आप रख देना बच्चों। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या आएगा, h अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, तो 6.63 10 के पावर -34 4 पाई 3.14 डेल्टा एक्स इज गिवन, इनफैक्ट डेल्टा पी है ना, यहाँ पे आप डेल्टा पी लिखो, ये बच्चों 10 के पावर -5। इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यू विल गेट 5.27 10 raised to 30।
मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है। मैक्सिमम एनर्जी इज प्रेजेंट इन एनी इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसमें क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है ना -13.6 है, 3.4 है, 1.51 माइनस 0.85 माइनस 0.5। ये बच्चों क्या है एनर्जी, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ये निगेटिव वैल्यू आप देखोगे, ठीक है, कम होता जा रहा है, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैक्सिमम एनर्जी कहां पे होगा, जब ये इंफिनिटी पे होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, करेस्पॉन्ड टू इनफाइनाइट। ठीक है, कितना होगा वैसे, वो जीरो आएगा। क्लियर, ये सब नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो एनर्जी जितना ज्यादा कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जितना आप दूर चलते जाओगे एनर्जी बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी घटता जाएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट में। नेक्स्ट बच्चों, द थर्ड लाइन इन बामर सीरीज करेस्पॉन्ड टू। बामर सीरीज जो है 38 में थर्ड लाइन की बात हो रही है। ठीक है, तो थर्ड लाइन, तो बामर सीरीज कहां से होता है, किसी भी हायर टू सेकेंड एनर्जी स्टेट। ठीक है बच्चों, तो बामर सीरीज जो होता है, ठीक है, कहां पे होता है, फ्रॉम एनी हायर टू सेकेंड स्टेट जंप, है ना, वन जंप, एक जंप में वो किसी भी हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा तो बामर लाइंस मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये पहली लाइन होगी बच्चों, ये दूसरी लाइन होगी और ये तीसरी लाइन होगी। ठीक है, ये 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट लाइन कहां से मिला, 5, फर्स्ट लाइन मिला बच्चों 3 से 2। ठीक है, ये आएगा 4 से 2 और ये आएगा 5 से 2। ये है बच्चों, इसी की बात हो रही है कि थर्ड लाइन कहां से कहां मिला। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों इफ 39 क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, इफ लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। तो बच्चों ये क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, इस पे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो वेवलेंथ चाहिए, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये लैम्डा नॉट है। मतलब वर्क फंक्शन आप पढ़ते हो बच्चों, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये 5 होता है। क्लियर। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके ऊपर, ठीक है, फोटोन स्ट्राइक कर रहा है। तो ये जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, lambda wavelength of light falling on the surface of metal and m mass of electron, then de Broglie wavelength for emitted electron will। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये जो फोटोन स्ट्राइक किया है, ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा, इसकी जो एनर्जी है एच सी बाई लैम्डा है। ये जो फोटोन स्ट्राइक है, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है बच्चों, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर। तो ये वैल्यू जो आएगी बच्चों क्या आएगा, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, एच सी यहां से कॉमन ले लोगे, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट आएगा। इसका एलसीएम लोगे तो एच सी लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। अब बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या लिखते हो। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगा, ये किसका है बच्चों, ये जो एमिटेड फोटोन है, क्लियर, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, एच सी इंटू दिस। ठीक है, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, निकाल लेंगे। तो P इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, लैम्डा, है ना, ये जो डी ब्रोगली है ये क्या होता है, इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच अपॉन पी इज इक्वल टू 2m k। क्लियर,
और के आप निकाल चुके हो, यही है। यहां से क्या आएगा h अपॉन अंडर रूट 2m और के की जगह एच सी अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट, यहां पे लैम्डा नॉट माइनस। तो दिस इज द डी ब्रोगली एसोसिएटेड विद द फोटोइलेक्ट्रॉन, है ना, हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम प्लस इन बामर सीरीज, है ना, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम प्लस इन बामर सीरीज एक्स। तो बामर सीरीज का जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है बच्चों, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब लॉन्गेस्ट, है ना, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। तो बामर सीरीज ये n इक्वल टू 2 है, ये यहां से यहां तक आना चाहिए। तो ये पहली लाइन है बच्चों, है ना, ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन। तो इसका क्या होगा, ये मिनिमम एनर्जी होगा, एनर्जी गैप। क्लियर। ये वाला जो होगा ये क्या होगा बच्चों, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, आपको पता है एस सी बाई लैम्डा होता। क्लियर। तो अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में बोला है 41 में, सॉरी 40 में, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हीलियम प्लस इन बामर सीरीज इज एक्स। ठीक है। तो बामर सीरीज में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है, उसकी शॉर्टेस्ट कहां से आएगी बच्चों, मैक्सिमम एनर्जी, तो ये आएगा। तो आप लिख दो, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 स्क्वायर 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाई 4, ये आएगा आर बाई 4। ये लैम्डा कौन सा होगा बच्चों, ये शॉर्टेस्ट होगा। क्लियर, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो ये वैल्यू आपको दिया है ना, तो इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 बाई आर आ गया। तो अब आपसे बोला गया है देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्टन सीरीज ऑफ Li प्लस 2। पास्टन सीरीज का क्या बताना बच्चों, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, जो मिनिमम एनर्जी गैप होगा। पास्टन सीरीज कहां से मिलेगा, पास्टन सीरीज कहां से मिलेगा, फ्रॉम एनी हायर टू थर्ड होगा। क्लियर। तो ये 1 2 3 4 पास्टन सीरीज, ये क्या होगा, ये मिनिमम गैप और मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा। क्लियर। तो 1 बाई लैम्डा ये क्या होगा बच्चों, लॉन्गेस्ट किसका होगा, ये पास्टन का होगा, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर इंटू 1 स्क्वायर और 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई। क्लियर बच्चों। तो आर की वैल्यू वहां से आप पुट कर लेना। ठीक है, आर की वैल्यू वहां से पुट कर लो, तो 4 बाई एक्स कर लेना। ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाई एक्स और यहां पर 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 16। ठीक है। तो 9 इंटू 16 आप कर लेना। ठीक है। तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाई एक्स इंटू ये क्या आएगा 7 अपॉन 9 इंटू 16, इसको कैंसिल कर लेना। ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 36x बाई 7। ठीक है। अच्छा, ये लिथियम प्लस के लिए बच्चों है ना, तो लिथियम प्लस के लिए तो यहां पे क्या लिखोगे 9, है ना, 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर कर लेना। ठीक है। तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना बच्चों। यहां पे ये हीलियम प्लस दिया हुआ है। ठीक है, ये हीलियम प्लस के लिए तो यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आर आ जाएगा, इसको क्या कर लेंगे, आर कर लेंगे। ठीक है। तो अब आप इसको कर लोगे तो कैलकुलेशन आप इसको करेंगे तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7 अपॉन 16 आर। ठीक है, एक्स और यहां से लैम्डा आएगा एक्स बाई 7। जेड देख लेना बच्चों, ये हीलियम प्लस के लिए दिया है। क्लियर। और ये लिथियम 2 प्लस के लिए पूछा है, और कुछ नहीं।
नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 में आपको दिया है एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी इसका कितना है बच्चों 16 E है, 4 E है और E है, सबकी काइनेटिक एनर्जी दी है बच्चों, ठीक है। व्हाट इज द क्वालिटेटिव ऑर्डर ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्लियर। तो लैम्डा क्या होता है बच्चों, लैम्डा होता है h अपॉन p और h अपॉन क्या लेते हो 2mke, क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए देखोगे, क्लियर, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा h अपॉन √2me इंटू के 16E लिखोगे, इस टू इसके लिए क्या आएगा h अपॉन √2mp इंटू 4E लिखोगे, क्लियर। इसको लिए लिखोगे h अपॉन √2m अल्फा इंटू E लिखोगे, क्लियर। तो आप देखो बच्चों सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ आएगा, क्लियर, वो किसके लिए आएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा, प्रोटॉन और अल्फा के लिए ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो m अल्फा में इसमें क्या होता है बच्चों 4mp आप लिख लोगे, तो 4 इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 2 आ जाएगा, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा, ये आंसर है बच्चों। मास आपको मालूम है ना, प्रोटॉन का मास जो होगा इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होगा, क्लियर। तो इसको केवल सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, बच्चों द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है, द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन्स ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन लाइक एटम टू डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ सेकंड एंड थर्ड लाइन्स ऑफ सेम सीरीज। तो बच्चों ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन है, ठीक है, किसका, लाइमन का है, और दूसरा है सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ सेम सीरीज। तो फर्स्ट लाइन कौन सी होगी बच्चों, ये फर्स्ट लाइन हुआ, ये सेकंड लाइन हुआ, ठीक है। और फिर आपसे बोला है सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड लाइन होगा, ठीक है। तो इनका जो वेवलेंथ का रेशियो होगा वो क्या आएगा निकाल लें। तो आपको क्या करना है बच्चों, पहली लाइन का लैम्डा निकल जाएगा, दूसरी लाइन का लैम्डा निकल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन के लैम्डा क्या लिखो 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, ये 1 आया, 1 बाई लैम्डा 2 आर इंटू जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, है ना, ये सेकंड लाइन होगी। फिर 1 बाई लैम्डा 3, ये थर्ड लाइन हो जाएगा, आर इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर। तो आपसे कह रहा है कि 1 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है, 1 बाई लैम्डा 2 माइनस 1 बाई लैम्डा 3, ये निकाल के क्या कर लेना है डिफरेंस, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, तो डिफरेंस निकाल लोगे आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग लैम्डा 310 43 है, तो हैविंग लैम्डा 310 एंगस्ट्रॉम आर सब्जेक्ट टू मेटल सरफेस हैविंग मास फंक्शन। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है मेटल में, इसके बाहर निकलने के लिए फाई आपको दिया है 310 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके ऊपर लैम्डा इज इक्वल टू 310 एंगस्ट्रॉम का स्ट्राइक करता है। व्हाट विद द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सिंपल है, क्या लिखोगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई या डब्ल्यू। तो ये क्या लिखोगे 1240 अपॉन 310, क्लियर, माइनस 12.8, ठीक है बच्चों।
ये एंगस्ट्रॉम में बच्चों ना, ये एंगस्ट्रॉम में, तो नैनोमीटर में क्या आएगा 31 नैनोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कर लो, ये आएगा आपका 40 माइनस 12.8 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर कर लोगे बच्चों, वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। क्लियर। अब देखो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, तो 1/2 9.1 10 की पावर माइनस 31 इज इक्वल टू ये आएगा 38 है ना, 37.2 1.6 10 के पावर माइनस 90। अब ये जूल में आ जाएगा और ये केजी में आ जाएगा। क्लियर। इंटू वी स्क्वायर कर लोगे तो वी की वैल्यू आप निकालेंगे, तो हाफ mv स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट है इन बोर्स मॉडल फॉर यूनिइलेक्ट्रॉन एटम द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, द वैल्यू ऑफ T12 एंड T21 है ना। तो टाइम पीरियड बच्चों पूछा है, ठीक है, टाइम पीरियड आपको दिया है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है ना। तो T क्या होता है बच्चों, T होता है 2 पाई R अपॉन V, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन 44 क्वेश्चन है is as T and Z where N represents cell number and Z represents atomic number. तो T12 is to T21, तो ये है NZ, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि T12, क्लियर, T12 का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है टाइम पीरियड। Z किसका है 2 है, मतलब ये हीलियम प्लस की बात हो रही है। यहां लिखोगे 2 पाई R, ये 1 है किसका, हीलियम प्लस का। क्लियर। और V किसका लिखोगे, हीलियम प्लस का, किसमें n इज इक्वल टू 1 में। तो R की वैल्यू आपको पता है ना बच्चों 0.529 n स्क्वायर बाई Z। V की वैल्यू कितना है 2.18 10 के पावर 6 Z बाई n, ठीक है। तो ये है T12 का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में हीलियम के लिए निकालना है, तो ये R1 और ये। क्लियर। Z की वैल्यू कितना लेंगे 2। उसी तरह T21 लिखोगे, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के लिए सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक है। ये क्या है, फॉर हाइड्रोजन और सेकेंड ऑर्बिट, ये लिखना है। तो हमें क्या करना है, यही फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, T21 इज इक्वल टू 2 पाई R2 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, अपॉन V हाइड्रोजन किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 2 के लिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए। तो इसको केवल क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट बच्चों, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया ऑन हीटिंग हिट 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ बाइयूरेट। तो ये बच्चों 2CONH2 है ना, यूरिया है, NH2CONH2 होता है, होल ट्वाइस गोज टू, इक्वेशन दिया बच्चों H2N CONH2, ठीक है, प्लस NH3। हाउ मेनी ग्राम ऑफ यूरिया ऑन हीटिंग इल्ड। अब देखो बच्चों ये 2 मोल है, तो इसका कितना मोल है, 1 मोल बन रहा है। क्लियर। अगर ये 2x मोल होगा तो ये कितना होगा, x मोल होगा, ठीक है। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया, मान लो यूरिया कितना बच्चों, कुछ है से W ग्राम है, तो मोल कितना आएगा 2x इज इक्वल टू W अपॉन 60 आ जाएगा, यूरिया का मोलर मास, ठीक है। तो ये बाइयूरेट आ गया, तो बाइयूरेट क्या हो गया बच्चों, x हो गया, x की वैल्यू कितना है W अपॉन, ये देखो 2x वैल्यू इतना है तो x वैल्यू निकल जाएगा W अपॉन 120, ये मोल आया। और इसकी वैल्यू दिया है बच्चों 10 के पावर 22, इसके अपॉन 6.02 10 के पावर, इससे डिवाइड करो तो मोल आ जाएगा ना। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर गिवन है तो अगर 2 नंबर से डिवाइड करो तो मोल आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या आएगा बच्चों, मास आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आपने मास मान लिया W ग्राम, मोल आ जाएगा W अपॉन मोलर मास, और इसकी मोल की वैल्यू 2x है, ठीक है। यहाँ से x निकल जाएगा, इसका यही है जो x है, x आया, इसका पार्टिकल दिया है, पार्टिकल अपॉन 2 नंबर मोलर मास, सॉरी मोल आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, अ सर्टेन कंपाउंड X हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला X4O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है X4O6 है, 10 ग्राम X4O6 है, देखो जो X4O6 है, ठीक है। तो
कह रहा है कि इसका 10 ग्राम है, क्लियर, हैज 5.72 ग्राम ऑफ एक्स, 5.72 ग्राम एक्स। अब देखो बच्चों, अगर जैसे X4O6 अगर बच्चों A मोल है, बताओ X कितना होगा, X आएगा 4A, 4 टाइम्स है ना ये, ठीक है। तो अब बताओ A की वैल्यू क्या है, ये X4O6, A की वैल्यू क्या लिखोगे, A इज मोल ऑफ X4O6, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, 10 अपॉन मोलर मास कितना है बच्चों, 4x प्लस 6 है ना, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 इंटू 6 आ जाए, एक वैल्यू आ गई, क्लियर। इसलिए x का मोल कितना है, 4 इंटू 10 अपॉन 4x प्लस 96, ये x का मोलर मास x ही रखा है हमने, या इसको m मान लो बच्चों, x का मोलर मास m मान लो, तो 4m ले लो, क्लियर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दिया है 5.72। तो मॉलिक्यूल का मोल मान लेना बच्चों E, क्लियर, तो एटम का मोल आएगा 4 टाइम्स, तो मॉलिक्यूल का मोल A की वैल्यू क्या आएगी, मास अपॉन मोलर मास है ना, तो मास 10 है, मोलर मास इतना है, क्लियर। तो एटम का जो मोल है, एक्स एटम का मोल कितना आएगा, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 10 अपॉन 4m प्लस 96, क्लियर। तो ये मोल आया एटम का, ठीक है। तो मोल इंटू मोलर मास क्या आएगा, मास इन ग्राम आएगा, क्लियर, मास इन ग्राम कितना है, दिया है 5.72, मोल कितना है 40 अपॉन 4m प्लस 96 इंटू मोलर मास कितना है, m है ना, x का मोलर मास इज इक्वल टू 5.7। यहां से आप क्या निकालोगे बच्चों, m निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 47 है बच्चों, डीएनए हैज ए डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml, डेंसिटी दिया है बच्चों 1.1 ग्राम पर ml, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 6 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम पर मोल, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट्स सिंगल मॉलिक्यूल इज, तो डी दिया है बच्चों है ना, क्वेश्चन नंबर 47, डीएनए के लिए डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर ml, क्लियर, और मोलर मास दिया है आपको 6 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम पर मोल, ये दिया है। तो बच्चों देखो मतलब, ठीक है ना, तो वॉल्यूम निकाल लोगे है ना, तो वॉल्यूम आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये 1 मोल है ना, ये 1 मोल, पहले तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम निकालोगे मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी ये निकाल लो, तो ये 1 मोल का वॉल्यूम आएगा, क्लियर बच्चों। तो मास कितना है 6 इंटू 10 के पावर 3 अपॉन 1. ये 1 मोल के लिए है, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर के लिए इतना है 6 इंटू 10 के पावर 3 अपॉन 1.1, 6.02 10 के पावर 23 के लिए इतना है 10 के पावर 3 अपॉन 1.1, इसलिए 1 के लिए कितना है 10 के पावर 3 अपॉन 1.1 इंटू 6.02 10 के पावर, ये जो है ग्राम पर ml है, ये 1 मोल के लिए है, ये भी 1 मोल के लिए है, 1 मोल के लिए वॉल्यूम निकालोगे, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर हो तो 1 के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों, फॉर एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन मोलरिटी विल बी इक्वल टू, ठीक है बच्चों। तो अगर फॉर वेरी डाइल्यूट होता है 48 के लिए, फॉर वेरी डाइल्यूट क्या होता है बच्चों, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m, है ना, डाइल्यूट रहता है तो मास इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम, क्योंकि ये सारी बातें कहां के लिए होती है, एक्वस के लिए। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो डेंसिटी हम वाटर की 1 मान लेंगे ना, तो जो उसका मास होगा वही उसका वॉल्यूम होगा। तो मोलरिटी के लिए क्या लेते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोलरिटी के लिए क्या लेते हैं, मोल अपॉन मास, तो दोनों प्रैक्टिकली सेम हो जाएंगे, तो कैपिटल M स्मॉल m क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है, 1 ग्राम HCl 1 ग्राम MnO2 हीटेड टुगेदर, द मैक्सिमम वेट ऑफ Cl2, इसमें क्या करना है बच्चों, लिमिटिंग गैस लगा देंगे ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो दोनों का मोल्स दिया है, ठीक है ना, दोनों के मोल्स दिए हैं, उसमें आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो मिनिमम होगा वही क्या होता है, LR होता है, ठीक है। तो ये दिया है HCl प्लस MnO2, ठीक है, ये 4HCl प्लस MnO2 goes to MnCl2 plus Cl2 plus H2,
ये है क्वेश्चन नंबर 49। तो 1 ग्राम HCl है ना, तो 1/36.5 कर लेना, ये HCl का मोल आया, ठीक है। 1 ग्राम MnO2 तो 1/55 प्लस 32, ये इसका मोल आ जाएगा। अब ये गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट करो, गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट करो, ठीक है। तो जो मिनिमम आएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा यही आया बच्चों, ठीक है। तो ये LR आ जाएगा। अब देखो ये 4x है, तो Cl2 की वैल्यू कितना हो रहा है बच्चों, x है ना, ये 4 है तो ये 1 है, ये x है, तो ये LR निकाल लोगे तो गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करोगे, ये वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, ये वैल्यू आ रही है 87 और ये वैल्यू आएगी 36.5 इंटू 4, तो 108 से भी ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। ये लिमिटिंग होगा, यानी कि 4x इज इक्वल टू 1/36.5, x की वैल्यू क्या आएगी 1/36.5 इंटू 4, और यही क्या है बच्चों Cl2, ठीक है। तो द मैक्सिमम वेट अब Cl2 का मोल है, इसमें क्या कर दो 71 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1/36.5 इंटू 4, ये मास ऑफ Cl2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1.5 moles of oxygen combined with aluminium to form Al2O3, the weight of aluminium used in the reaction। तो बहुत इजी है बच्चों, है ना। एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और क्या बनाता है Al2O3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2, यहाँ पे 2 कर लेना, Al2O3, इसका देखो 2 है, इसका 1.5, ये 2x है तो 1.5x होगा और ये x होगा, तो 1.5 ही ये बोल रहे हो बच्चों ना, 1.5, तो ये 1.5 ये कितना बन रहा है 1 बन रहा है, ठीक है। और इसके 1.5 से 2 है, ठीक है, इसका 1.5 है तो ये कितना है 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 50 है। तो 1.5 से 2 है तो ना, तो Al का जो मोल आया 2 मोल आया, मास कितना आया मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास, तो मोल कितना है 2, मोलर मास कितना है 2754 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते बच्चों इंटीजर टाइप है, 51 है, KClOx found to contain 33.3% of chlorine, what is the value of x? है, तो KClOx इसके अंदर क्या बोला है 33.3% क्लोरीन है, इसका मास बताओ बच्चों, तो 39 प्लस 35.5 प्लस 16x, इसका 33.3% अपॉन 100 इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन कितना बच्चों 35, यहां से क्या आ जाएगा x आ जाएगा, गेट x, ठीक है। तो x जो आएगा ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है बच्चों, द डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड X2 हैविंग मोलर मास 70 इज, ये X2 है बच्चों, मोलर मास इसका दिया है 70 है और डेंसिटी इसका दिया है 3.5 ग्राम पर ml, क्लियर। द नंबर ऑफ मोल एटम्स इन 2 लीटर ऑफ लिक्विड विल बी, ठीक है। तो 2 लीटर है बच्चों, है ना, V इज इक्वल टू 2 लीटर है, तो निकाल लो। तो मास इज इक्वल टू क्या लिखोगे मोल इंटू मोलर मास, सॉरी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना है 2, लीटर को ml में बदल लेंगे, क्लियर। 3.5 कितना आएगा 7000, है ना, तो ये 7000 आ जाएगा और मोल निकाल देना, क्लियर। तो मोल कितना आएगा 7000 अपॉन 70, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 100 आएगा ना बच्चों, 100। द नंबर ऑफ मोल एटम्स, ठीक है,
द आंसर विल बी 100 है ना बच्चों, 200 नहीं होगा, 100 होगा। ठीक है, आंसर विल बी 100। नेक्स्ट है 53, अ गैस इज फाउंड टू हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CuX, इट्स वेपर डेंसिटी इज 70, द वैल्यू ऑफ, आपने पढ़ा होगा बच्चों। 53 है, तो फॉर्मूला दिया बच्चों CuX है ना, वेपर डेंसिटी है 70, तो क्या होता है बच्चों, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो 2 इंटू 70 कितना आएगा, 140 आएगा। इसका कितना है बच्चों, 12 प्लस 16 इंटू एक्स, तो 28x आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 140 अपॉन 28, दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 52 है, 4 है, द रेशियो ऑफ E2 माइनस E1 टू E4 माइनस E3 फॉर हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद हो तो बेहतर है बच्चों। तो माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 माइनस 0.85 माइनस 0.54, क्लियर। तो कह रहा है कि E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 ये कितना होता है 10.2, ये E2 माइनस E1 हो गया, क्लियर। और दूसरा क्या है E4 माइनस E3, ये E4 है, E4 माइनस E3, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों E4 माइनस E3 माइनस 0.85 माइनस माइनस 3.4, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चों, और इनका रेशियो कर लेना, ठीक है। तो 10.2 अपॉन 3.4 माइनस 0.85, इसी को सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये 15 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी इक्वल टू 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इन पिकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54 है बच्चों, ये वीडियो सोल्यूशन देखने से पहले आप पेपर अपने हाथ में लेके करना, ठीक है, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको सारा पेपर है ना एक एक क्वेश्चन बताया जाए, इट विल टेक सो मेनी आवर्स, ठीक है। तो आप हमेशा पेपर को अपने पास रख के एंड देन यू कैन गो फॉर, ठीक है, सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर है 55, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी इक्वल टू, v दिया बच्चों 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो 3 इंटू 10 के पावर 8 कितना आएगा, 3 इंटू 10 के पावर 7 आ जाएगा, है ना, अपॉन 100 कर लो। इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है बच्चों, तो लैम्डा क्या लिखोगे, h अपॉन mv 6.63 10 के पावर माइनस 34, m की वैल्यू 9.1 माइनस 31, क्लियर। और v की वैल्यू ये है 3 इंटू 10 के पावर 7, यहां से आपको डी ब्रोगली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज लाइकली टू द प्रिंसिपल क्वांटम ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डायमीटर 20 नैनोमीटर। तो रेडियस बच्चों दिया है 10 नैनोमीटर, क्लियर। हाइड्रोजन एटम इफ वी अज्यूम बोर ऑर्बिट टू द सेम एज दैट बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो r की वैल्यू कितना होता है बच्चों 0.529 n स्क्वायर बाई z, इधर एंगस्ट्रॉम में इसको कर लो 100 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 100 अपॉन 0.529 का अंडर रूट, क्लियर। तो ये वैल्यू 14 आ जाएगी बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों 57, अ पार्टिकल x मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी हैज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा की वैल्यू बच्चों दिया है 1 एंगस्ट्रॉम है। इफ पार्टिकल y हैज ए मास ऑफ 25%, तो इसमें केवल और केवल आपको क्या करना है, मास को देख लेना है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू है बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम है। अ पार्टिकल x मूविंग विद वेलोसिटी हैज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, इफ पार्टिकल y हैज, ये x के साथ है, y के पास क्या है 0.25% मास ऑफ x है, वेलोसिटी जो है 75% ऑफ x है, तो v जो है 0.75 इंटू वी ऑफ x है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ y है ना, तो लैम्डा ऑफ y क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो सिंपल आप इसके लिए लिख लेना, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, क्लियर। तो h अपॉन m और v,
ये वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम, ये इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए लैम्डा ऑफ y लिखोगे तो h की जगह 0.25 m, ठीक है, और ये 0.75 इंटू Vx। सिंपली इसको क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, फर्स्ट आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम इज 16 वोल्ट। तो फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों, E इंफिनिटी माइनस E1 होता है, क्लियर। तो ये 0 माइनस माइनस E1 आप लिखोगे, E1 की वैल्यू आपको दिया है 16, और तो E2 क्या होगा बच्चों, E2 होगा, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन ये। E2 की जगह क्या लिखोगे, 13.6 अपॉन 4 ना, तो 1 स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, तो 3.6 आ जाएगा। तो 16 वो है, तो ये इसके करेस्पॉन्डिंग कितना होगा, तो 13.6 इज इक्वल टू 16, तो 3.4 इज इक्वल टू क्या होगा, ये कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला है द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, E2 माइनस E4 होगा। तो देखो जो ये E1 है और ये क्या है, ये E2 है, ऐसे समझो। E2 की वैल्यू क्या होगा, इसका 1/4 होगा, है ना, क्योंकि E की वैल्यू क्या होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये 1/4 आएगा, तो 1/4 में ये 4 आ जाएगा, ये 16 है, यहां से यहां तक कितना चाहिए 12, ये आंसर है। अगला है बच्चों 59, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम इज दिस, इट्स वेवलेंथ विल बी। फ्रीक्वेंसी मालूम है बच्चों, तो वेवलेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, लैम्डा आ जाएगा सी अपॉन न्यू, क्लियर, सिंपल। फिर बच्चों मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज 18 m। तो मोलैरिटी क्या होगा बच्चों, स्मॉल m की वैल्यू होता है 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू डी माइनस m इंटू मोलर मास। ये कैपिटल M, ये मोलैरिटी है, क्लियर, ये भी क्या है बच्चों, मोलैरिटी है। यहां से आप निकाल लोगे तो 1000 इंटू, ठीक है, 18 अपॉन 1000 इंटू 1.8 माइनस 18 इंटू 90, ठीक है बच्चों, यहां से m निकाल, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।